सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि इस बार हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जो भी बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उन सभी यूजी कोर्सेज के लिए इस बार देना होगा आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम। तो CUET एंट्रेंस एग्जाम को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे दिए हैं और उन्हीं वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो कमेंट्स बेसिकली जो बच्चों के थे वो कंफ्यूजन थे, जैसे कि उनको स्लॉट 1 में क्या भरना है, स्लॉट 2 किसको भरना है, डोमेन सब्जेक्ट भरना है या नहीं भरना है, जनरल टेस्ट किसको भरना है। तो ऐसे मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई को लेके वीडियोस बनाए हैं। तो आज जो वीडियो का पार्ट है वो है 4। इससे पहले वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भी और 1 बाय 1 कमेंट्स लेते हैं। आप देख लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि आपके भी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में है और जो भी कंफ्यूजन अगर आपको भी अपने स्लॉट 1, 2 डोमेन सब्जेक्ट या जनरल टेस्ट को लेके है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मौका है इस फॉर्म को सबमिट करने का। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी है और इसके बाद जो भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके बाद कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को आप जुड़े रहिए, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक 1 बाय 1 मैं कमेंट पढ़ रही हूँ और जो भी कमेंट जिन्होंने भेजे उनका नाम लेके और सॉल्यूशन के साथ मैं उनका जवाब दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कमेंट है अनुबिष्ट जी का। प्लीज मैम, प्लीज टेल मी, आई एम इन 12th राइट नाउ, आई एम डूइंग 12 by PCM but I want to do BA Arts, then what subject to choose in slot 1 and 2? I am already confused। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं अनुबिष्ट जी कि आपने PCM से किया है और आप BA Arts करना चाहते हैं तो आपको स्लॉट 2 भरने की जरूरत नहीं है, डोमेन सब्जेक्ट भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप BA Arts से कर रहे हैं तो आपने भरना है केवल स्लॉट 1 और उसमें भी क्लिक करना है केवल जनरल टेस्ट पे और लैंग्वेज इत्यादि पे कोई क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं सजेशन। देखिए अनुबिष्ट जी, आपने PCM अच्छा खासा किया है 12th में, तो देखिए CUET का फायदा उठाइए। CUET ये नहीं कहता कि आपने एक सब्जेक्ट भर के फॉर्म को फिल कर दीजिए। CUET कहता है कि जिसमें भी आपकी चॉइस है, इंटरेस्ट है, आप वो सारे डोमेन को भी भर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप स्लॉट 1 तो भर ही रहे क्योंकि आपको BA आर्ट्स करना है। हो सकता है कि जब आप एडमिशन लेने जाए आपका मन बदल जाए, आपके जो दोस्त इत्यादि हैं वो आपको बोले कि नहीं यार तू भी PCM से कर ले, तो उस समय आप क्या करोगे? अगर आपने PCM का टेस्ट नहीं दिया होगा, स्लॉट 2 नहीं भरा होगा, तो आप तब PCM नहीं कर पाओगे, चाहे आपने 12th में PCM भी क्यों ना हो, ठीक है। तो इस CUET एंट्रेंस का मेन पर्पज ही यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और जब एडमिशन के टाइम पे जाए तो अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते तो दूसरा कर लीजिए, दूसरा नहीं करना चाहते तो तीसरा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने स्लॉट में वो डोमेन सब्जेक्ट भरे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि PCM के भी आप करना चाहें तो आप डोमेन स्लॉट 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं ना PCM के, उनको भर दीजिए, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप स्लॉट 1 भी पेपर देने जाएंगे और स्लॉट 2 भी। होगा क्या कि जब आप एडमिशन लेने देंगे तो आपके पास चॉइस होगी, चाहे आप BA आर्ट्स लें चाहे आप साइंस में लें, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है, बाकी आपकी खुद की चॉइस है। एज ए टीचर मैं आपको केवल सजेस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात राम जी का। मैम, मैं आर्ट साइड से हूँ तो क्या BCom का फॉर्म भर सकता हूँ और BCom के लिए अप्लाई में अपने आर्ट साइड सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ या नहीं टेस्ट के लिए, या मुझे बिजनेस अकाउंट और इकोनॉमिक्स फिल करना होगा? प्लीज मैम। प्रभात जी देखिए, आप ये आपने आर्ट से किया है 12th, लेकिन अब आप BCom करना चाहते हैं तो देखिए आपने भरना है स्लॉट 2। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप BCom करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक है, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, जो भी सब्जेक्ट अकाउंट्स के होते हैं आप अपने स्लॉट 2 में भर दीजिए अगर आपने BCom करना है तो, क्योंकि BCom के लिए स्लॉट 2 भरना जरूरी है। अगर आप, जैसे कि मैंने सजेशन दिया है इनको अनूप जी को कि आप इसका फायदा उठाइए CUET का, तो आप चाहे तो आप अपने आर्ट्स को भी क्लिक कर सकते हैं स्लॉट 1 में। उसमें सब्जेक्ट नहीं भरे जाएंगे, केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक कर देना। तो होगा क्या कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे एडमिशन के टाइम पे, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आपने BCom के स्लॉट भी भरा था तो आपके पास BCom भी मिल जाएगा। अगर आप इन केस अगर आपका मन बदल जाता है तो आप BA के भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने दोनों स्लॉट भरे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक, अगर आप श्योर है कि आप BCom ही करना चाहते हैं तो आप स्लॉट
1 को छोड़ दीजिए, स्लॉट 2 को भर दीजिए। ठीक है, तो उसमें अपने सारे डोमेन सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, जो भी है बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवाल जी का, मैम मैंने स्लॉट 2 में पीसीएम के साथ हिंदी भी भर दिया है, तो क्या मुझे हिंदी का पेपर देना होगा या नहीं दिया तो क्या होगा? पटवाल जी कोई बात नहीं, देखिए आपने अपना पीसीएम यूनिवर्सिटी को बताया है कि मैंने भैया पीसीएम करना है, हिंदी तो आपने गलती से भर दी होगी, लेकिन आपके पास पेपर जरूर आएगा एडमिट कार्ड में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना करेक्शन विंडो जब आएगा तो उस हिंदी को हटा दीजिए, अगर हटा देते हैं, उसको एडिट कर देते हैं, तो फिर आपके एडमिट कार्ड में नहीं आएगा। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी को पता है कि पटवाल जी पीसीएम में करना चाहते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। हिंदी आपने भर दिया है, वो उसकी आपसे फीस उन्होंने ले ली है और आपके पास एडमिट कार्ड में आ जाएगा अगर आप करेक्शन नहीं करोगे। ठीक है, पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आयुष रावत जी का कमेंट है कि मैम बीटेक सीएससी में स्लॉट 1 के लिए सब्जेक्ट भरना कंपलसरी है या नहीं? देखिए आयुष रावत जी, जो स्लॉट 1 है ना, मैं दोबारा सारे बच्चों को बोल रही हूँ, वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है या जिन्होंने जनरल टेस्ट देना है। अगर आपका बीटेक है सीएससी में, तो मैं खोल रही हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग वो है जो कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे लोड की है। उससे ये पता चलेगा कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट यानी कि डोमेन भर सकते हैं। तो मैं आपका देख रही हूँ जो बीटेक सीएससी में लिखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर रहे हो आप, तो उसमें लिखा है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आप भर दीजिए अपने स्लॉट 2 के डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद आपको इसमें। बिल्कुल सब्जेक्ट भरना है, आपने बोला है कि कंपलसरी है या नहीं है। स्लॉट 1 में कुछ नहीं भरना है, स्लॉट 1 को गोली मारो, आप केवल स्लॉट 2 में अपने सब्जेक्ट भरो। ठीक है, और फॉर्म को सबमिट कर दो। ऐसा रावत जी का कमेंट है, मेरा फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैं आर्ट साइड से एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बीए करना चाहती हूँ, मैंने फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन टेस्ट के लिए मुझे कौन सा सिलेबस पढ़ना है, प्लीज रिप्लाई मैम। ऐसा रावत जी, जनरल टेस्ट में क्या सिलेबस आना है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप प्लीज मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉग विद विक्की रिक्की, कितना अच्छा नाम है इनका, विक्की रिक्की। तो इन्होंने लिखा है, मैम बीए में एडमिशन लेना, मेरे को जनरल टेस्ट देना होगा, मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो विक्की जी आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो निश्चित रूप से आपको जनरल टेस्ट ही देना पड़ेगा। स्लॉट 1 पे जनरल टेस्ट का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए। डोमेन कुछ नहीं भरना है, लैंग्वेज कुछ नहीं भरना है, स्लॉट 2 कुछ नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल स्टार वॉइस का क्वेश्चन है, मैम बीएससी आईटी के लिए क्या डोमेन सब्जेक्ट तो नहीं है जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि मेरी 12वीं में पीसीएम थी। देखिए म्यूजिकल स्टार बॉयज जी, अगर आप बीएससी आईटी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट मैपिंग के हिसाब से मैं जो चेक कर रही हूँ, बीएससी आईटी का भी मैं चेक कर लेती हूँ, इसमें आपको भरना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये आपको स्लॉट 2 में भरने ही पड़ेंगे डोमेन सब्जेक्ट के कॉलम में। ठीक है, तो आपको उस कॉलम 1 तो नहीं भरना है, आप इसे भर लीजिए अगर आपको बीएससी आईटी से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल स्टार बॉयज पूछ रहे, दीदी जनरल टेस्ट के लिए पढ़ना होगा, प्लीज बताएं। देखिए अगर आप स्टार बॉयज जी, अगर आपका जनरल टेस्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी आपने लिखा है कि मेरा तो बीएससी आईटी है पीसीएम से, तो आपको जनरल टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे अपने डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, मयंक पैनोली जी बोल रहे हैं, मैम बीए में एडमिशन पाने के लिए मिनिमम जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, मैम प्लीज रिप्लाई। मयंक पैनोली जी, जो मेरी बात हुई थी ना उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपका है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होना है, यानी कि पासिंग मार्क्स होना चाहिए 35% मार्क्स, तो उसमें कोई मेरिट इत्यादि नहीं है, केवल 35 मार्क्स ही आपको लाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विराट नेगी जी का क्वेश्चन, मैम आजकल स्लॉट 1 और 2 में एडिट हो पा रहा है, वो नहीं सही माना जाएगा। जो एनटीए ने करेक्शन विंडो की डेट 25 से 31 मई अनाउंस कर दी है, उस टाइम जो एडिट करेंगे स्लॉट 1 में सही माना जाएगा। देखिए विराट जी, आपका प्रश्न ये है कि जो एनटीए ने करेक्शन विंडो ओपन की है वो सही माना जाएगा या जो अभी माना जाएगा। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेन ये कि आपका करेक्शन होना चाहिए 31 मई तक। मेनली तो ये एग्जाम एनटीए करा रहा है,
HNB तो सब बॉडी है, मेन बॉडी तो NTA है, तो जो NTA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलो। 31 मई तक आप बिल्कुल फॉर्म को सही सही सबमिट कर लीजिए। अनुराधा फैशन पॉइंट का क्वेश्चन है, मैम मैंने बीकॉम के लिए फॉर्म भरा है, उसमें स्लॉट 2 में मैंने एडिशनल लैंग्वेज सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 में मैंने नॉट एप्लीकेबल एडिशनल लैंग्वेज सेक्शन 1 टू लीव डोमेन सब्जेक्ट में इंग्लिश भरा है, डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। देखिए अनुराधा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने साफ साफ बोला है बीकॉम, तो बीकॉम कर रहे हो तो स्लॉट 1 को भूल जाओ, लैंग्वेज को भूल जाओ, केवल ध्यान रखो डोमेन के। तो जो भी डोमेन आप लेना चाहते हो उनको स्लॉट 2 में भर के और अपना फॉर्म सबमिट कर दो। बाकी जो कुछ आपने भरा है ना उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। केवल आपको डोमेन सब्जेक्ट भरना है, ठीक है। टेक अनबॉक्स बाय सुभाष जी ने बोला है कि मैम BSc और बीकॉम में GT देना जरूरी तो नहीं होगा, स्लॉट 1 में 2 डोमेन सब्जेक्ट से काम चल जाएगा और स्लॉट 2 नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। देखिए टेक जी, अगर आप BSc और बीकॉम कर रहे हैं ना तो मैं आपको बता दूं कि आपको तो जनरल टेस्ट देना ही नहीं है, आपको केवल देना है अपने डोमेन सब्जेक्ट, वो भी स्लॉट 2 में। तो जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हो चाहे BSc कर रहे हो, अपने तीनों डोमेन सब्जेक्ट भरो और वही आपका पेपर में आने वाला है। बाकी स्लॉट 1 को पूरी तरीके से भूल जाओ, स्लॉट 1 है BA आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। मैम मुझे बीकॉम करना है तो मैं फर्स्ट स्लॉट छोड़ दूं कि सेकंड स्लॉट में 3 सब्जेक्ट फिल कर सकूं, प्लीज बताइए मैम। देखिए बीकॉम करना है अंकित बिष्ट जी तो स्लॉट 2 भरिए, स्लॉट 1 की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बच्चे का कमेंट मेरे पास और आया था, मुझे नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे पूछा था कि 12th है वो 8 सब्जेक्ट्स है लेकिन मैं बीकॉम करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल जी आप कर सकते हैं, मैंने ये आपका क्रॉस वेरीफाई किया यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क के नंबर से पूछ के, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, केवल जो BA जो 12th में अगर किसी की आर्ट्स है तो वो साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते, परंतु बीकॉम BA इत्यादि किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने बताया है कि आपका 12th आर्ट्स में है तो आप बिल्कुल बीकॉम में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें करना क्या है, आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, स्लॉट 1 पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है स्लॉट 2 में और बीकॉम के जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उनको भर लीजिए, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और स्टैटिक्स या बिजनेस जो भी है ना उनको भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा। जिसका भी प्रश्न छूट गया है वो मुझे दोबारा से कमेंट कर सकता है और मैं उस कमेंट का जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा तक इन्फॉर्मेशन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन तक पहुंचेगी तो उनकी हेल्प होगी, ठीक है। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।